राधे राधे। जय श्री कृष्णा। परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से यह भागवत मंच हमें मिला। आप सभी भक्तजनों, भगवत प्रेमी के हृदय में विराजमान परम सत्ता अखंड ब्रह्मांड नायक बाकी बिहारी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिवस का सोपान करें और कहीं न कहीं विश्व जिस कोरोना महामारी से पीड़ित है उसके निमित्त यह प्रथम कथा है जिसमें जितने भी भक्तजन आए थे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ में सैनिटाइज करना, ये सब हम प्रेरित करते रहे। आप सबों के सहयोग से कथा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। कल की कथा का मुख्य आकर्षण व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव, भगवान मायापति भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार की कथा, साथ में मुख्य प्रचारक व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज का जन्म और साथ में राजा परीक्षित जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिनका रक्षण गर्भस्थ में भगवान श्री कृष्ण ने किया। परीक्षित जी बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन कलयुग को स्थान देने के कारण, स्वर्ण में स्थान देने के कारण उनके मस्तक में आकर बैठा, क्योंकि शास्त्र कहता है द्यूत यानी असत्य, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये चारों स्थान के साथ साथ स्वर्ण में कलयुग का वास होता है, जो अनैतिक पूर्वक अर्जन किया जाता है, अधर्म पूर्वक अर्जन किया जाता है। इसलिए राजा परीक्षित उनको जब कलिकाल ने ग्रसित किया तो वो देवयोग से समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाले और जिससे उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब भान हुआ तो उनने श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के निमित्त जब राजा परीक्षित को भान होता है तो वो संपूर्ण वैराग्य के साथ परिवार और धन संपदा को छोड़कर मोक्ष के निमित्त नदी के तट पर शरणागति के भगवान के भाव के साथ बैठते हैं और वहाँ कुंभ सा वातावरण बन जाता है। अत्रि ऋषि, सिंगी ऋषि, विश्वामित्र, अग्निहोत्री, वशिष्ठ जी, भृगु जी, सभी ऋषि में मुनिगण एक साथ एकत्रित होते हैं और वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने परीक्षित को निमित्त बनाकर सुखदेव जी के मुखारविंद से मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के प्रश्न आता है, संख्या और शंका आता है, उनका निराकरण किए। भागवत का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के जो शंका है उनको दूर करना, निर्भय बनाना। जो भागवत के शरण में आता है वह भगवान बन जाता है। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कल का कथा चूंकि कोरोना काल सम्मुख है, इसलिए नियमित रूप से श्राद्ध के निमित्त जिस परिवार ने स्वर्गीय अजेंद्र साहू जी के मुक्ति और मोक्ष के निमित्त श्राद्ध के निमित्त जो वर्षी भागवत रखा गया है, उसमें शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे मंदिर प्रांगण के उनके सुपुत्र भुवनेश्वर साहू जी और उनके परिवार ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सादारी निभाई। भगवान उनके परिवार और उनके परिजन को मोक्ष प्रदान करे, उनके परिवार के मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री राधे। राधे राधे।